बेटियां बाप के घर मेहमान होती हैं। पर मैं तो मलास्मा बन के रह रही हूँ। बीबी, एहराम को समझाएं, ये कौन सा तरीका है? मंगेतर के साथ ऐसा रवैया रखना हरगिज मुनासिब नहीं है। मैं ऐसे किसी निशान से शादी नहीं करने वाली। तू क्या करेगी? इतनी जलील होगी कि मुंह छुपाने को कोना भी नहीं मिलेगा तुम्हें। हेलो हेलो कबीर। कैसी हो? अच्छी हूँ। कुछ मोहब्बत हुई? जरा सा प्यार जागा? हुई तो है। कितनी? बस इतनी के नापी नहीं जा सकती। अच्छा ये बताओ, शादी करोगी या सिर्फ खाली खुली मोहब्बत करोगी? शादी करूंगी हर हाल में। बड़े सरकार माने तो लखी महल में करूंगी, ना माने तो भाग के। तू बता, तू मेरे मुंह से मेरी मोहब्बत की दास्तां कैसे सुनेगा? हेलो 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 नूर अफरोज, मेरी बैटरी डेड हो रही, मैं तुझे अभी कॉल कर रहा हूं चार्ज करके। 1 मिनट। हेलो। फोन बंद हो गया उसका। शायद मेरी मोहब्बत की बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। आप इसे कैसे जानती हैं? हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ा करते थे। मुलाकात हुई तो तुमसे बात करने की उसने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, चलती हूँ मैं। राबेल बीबी, नहीं राबेल, तेरा रास्ता बिल्कुल साफ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एहराम से जान छूट जाएगी, मगर कबीर तक रसाई नामुमकिन है। कहाँ रह गई थी बेटा? वो ताया सरकार आपके पास ही आ रही थी। अरे ये क्या? ताया सरकार के होते हुए राबेल की आंखों में आंसू? क्या हुआ? कुछ नहीं ताया सरकार, वैसे ही अपनी बेवकूफ़ी पे आंसू आ गए। मेरी भतीजी बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। आप क्या कर लेंगे ताया सरकार? भाई वही जो बड़े करते हैं ऐसे मामलात में। ताया सरकार, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सब समझ रहा हूं। तुम्हें एहराम के बुरे रवैये से दुख पहुंचा है ना? नहीं ताया सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं मेरी बेटी बहुत सब्र वाली है, मगर ताया सरकार अपनी बेटी के आंसुओं का मतलब समझते हैं। नहीं ताया सरकार, मुझसे कसम ले लें, मैं इस बात पे नहीं रो रही। अच्छा भाई, मान लिया। आओ।
लगता है सरकार आप मुझसे नाराज हैं। मैं तुम्हारा होता ही कौन हूं? ताया सरकार, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप मेरे ताया सरकार हैं, मेरे दोस्त हैं। मेरा खून से ज्यादा दिल का रिश्ता है आपके साथ। क्या मैं ये समझूं कि मेरा राज रखने के एवज तुम ब्लैकमेलिंग के तौर पर मेरी बेटी? हरगिज नहीं, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये शादी नहीं हो सकती। फिर भी मुझे उससे मोहब्बत हो गई। एहराम ये वक्ती जज्बा है। ये जोश, ये जुनून, ये सब हकीकत के सर्द खाने में जाकर ठंडा पड़ जाता है। जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, फिर जाके इंसान होश में आता है। जब तक ये सारे ऐश और आराम हैं, इंसान को कुछ समझ में नहीं आता। और तुम तो वैसे ही एक नाजुक नस्ल हो। एक आम इंसान की तरह जिंदगी की गाड़ी को खींचना तुम क्या जानो। ताया सरकार, आप मुझे अपनी बेटी से शादी करने की सजा में खानदान से निकाल देंगे? तो क्या तुम उसे अपनी चचाजाद साबित करके मुझे खानदान भर में जलील करवाओगे? ताया सरकार, इस मसले का हल क्या है? आखिर उस बेचारी का इसमें क्या कसूर है? वो भी तो आपकी बनफ्शे की तरह की ही बेटी है ना। इसी मसले का हल निकाला है मैंने, और वो ये है कि वो अपने ही जैसे लोगों में ब्याह कर जाएगी। उसके हक में मैं किसी किस्म की बेईमानी नहीं कर रहा। मगर वो वहां शादी नहीं करना चाहती ताया सरकार, और मैं महज अपनी दादी के किए हुए फैसले पे अपनी जान नहीं देना चाहता ताया सरकार। मेरी जिंदगी आपकी बेटी है, आपके भाई की बेटी नहीं। अगर आपने खुद मेरी उससे शादी नहीं करवाई तो मैं जान दे दूंगा। मेरे पास आपको खुश रखने का और अपने आप को खुश रखने का बस यही तरीका है। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं ना ही राबेल से शादी करूंगा और ना ही बनफ्शे को उस जानवर के सामने गोश्त का लोथड़ा बनाकर डालूंगा। अब खामोश हो जाओ। एक तो खुद बगावत पर तुले हो, दूसरा उसे भी बागी करोगे। मैं खानदान को इतने तूफानों से नहीं गुजार सकता। तो ठीक है, फिर मेरी मौत खामोशी से हो जाएगी, बगैर किसी तूफान के।
जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ओहो अम्मा काली, क्या ये गम के गाने गाए जा रही हो? अरे कोई कोई अच्छा गाना गाओ ना, मोहब्बत का, मोहब्बत के इजहार का। मोहब्बत वोहब्बत कुछ नहीं होती, बस नज़र का धोखा होता है, वक्ती सा जज्बा होता है ये। जी नहीं, मोहब्बत होती है और मोहब्बत ही सब कुछ होती है। मुझे ही देख ले, कैसे कैसे एहराम ने मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में दिया। या अल्लाह, सिर्फ मुझे ही नहीं पता, बाकी सब तो जानते हैं। जरूर गामू चाचा की नीयत में खोट होगा, तभी तो आपकी मोहब्बत खुद ब खुद खत्म हो गई। आप उसी वजह से मोहब्बत से बददिल है ना? ना गुड्डी बीबी, अपनी तो जैसी गुजरनी थी गुजर गई। अब तो बस आप बच्चियों की खुशियों में चल रहे हैं। आप ना फजूल बातों को दिल से ना लगाओ। बहुत सी बातें जो नजर आती हैं ना, वो होती नहीं है। बहुत सारा नजर का धोखा भी होता है। कैसा नजर का धोखा? उसने मुझसे खुद कहा है। अच्छा, कब? मैं उसकी मंगनी के बारे में उससे पूछने गई थी, तो उसने मुझे बताया कि वो तो मुझ पे उसी दिन से फिदा है जिस दिन वो आया था। है? ये बात उसने खुद आपसे कही है? उफ, कितनी बार कहूं कि हाँ कही थी उसने मुझसे। और उसने तो ये भी कहा था कि वो मेरी शादी कभी भी पीर साले से नहीं होने देगा। हैरत है, ताई अम्मा के वादे ने ऐसी आंखों पे पट्टी बांधी कि अपनी आंखों के सामने इतना अच्छा लड़का नजर ही नहीं आया। पर राबेल, वो भी तो मेरी बेटी की जैसी है। पर बेटी तो नहीं ना, फिर मेरी बेटी को पीर साले के चुंगल से निकलने का इतना खूबसूरत मौका कहां से मिलेगा? कहाँ रह गए थे आप? आप तो जानती हैं, मैं या तो लाइब्रेरी में होता हूँ या फिर नवाफिल पढ़ रहा हूँगा। और कहाँ जाना है मैंने? और जा भी कहाँ सकता हूँ? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, आप सो जाइए।
आपने कुछ बहुत अजीब सा कहा है और आवाज में बहुत बेजारी है। आप मुझे रिकॉर्ड करती हैं, जो मैं बोलता हूँ वो तो आप सुन लेती हैं, और जो मैं नहीं भी बोलता वो भी सुन लेती हैं क्या? क्या करूं, ज़माना बहुत ख़राब है ना, शौहर पर नज़र रखनी पड़ती है। ये जो बीवी होती है ना साईं, ये हर वक्त बेवफाई की बू सूंघती रहती है और डर भी लगता है कि कहीं कोई मेरी जगह ले तो नहीं उड़ा। फिर आप मुतमईन है ना कि आपकी जगह सलामत है, या किसी ने भर दी? साईं ऐसी बातें ना करें। ऐसी वहमी बातें बीवी के मुंह से तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर शौहर ऐसी बातें करे तो हकीकत का गुमान होता है। वैसे भी जवान बेटी के बाप हैं आप। सोचिए, अगर इस साल उसकी शादी कर दें तो अगले साल तक आप नाना बन जाएंगे। फिर खानदान में बड़े बने बैठे हैं। सोचिए, जमाना क्या कहेगा अगर उन्हें पता चला कि आपने दूसरी शादी कर रखी है। और मैं तो पहली फुर्सत में खुदकुशी कर लूं और अपना खून आपके गले डाल दूं। क्या हुआ? आपकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे आप वाकई दूसरी शादी का इरादा किए बैठे थे और मेरे एहसास दिलाने पर बुझ से गए हैं। अच्छा बताएं, बनफ्शे के बारे में क्या सोचा है आपने? अरे ये आधी रात को अचानक आपको बनफ्शे का ख्याल कहाँ से आ गया? नहीं, मैंने सोचा कि जहाँ आपकी शादी की बात कर रही हूँ वहाँ असल फरीज़े की बात भी हो जाए और आपको पक्का पक्का याद दिला दूँ कि आप जवान बेटी के बाप हैं। बीबी, ये बात मैं कभी नहीं भूलता। वैसे भी हर इंसान इस दुनिया में अपने हाथों की लकीरों में किस्मत का शेड्यूल लिए घूम रहा है। जब इसका वक्त आएगा तो ये काम भी इंशाल्लाह हो जाएगा। आप रेस्ट करें। साले, उठ जाओ साले, दोपहर के 2 बज गए हैं। कौन? अम्मा सरकार, आप भी कमाल करती हैं। मैं समझा किसी दुश्मन ने चढ़ाई कर दी। तुम्हें बाहर से किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अपने दुश्मन खुद हो। I'm sorry अम्मा सरकार, गुस्ताखी हो गई। रात को घर ही ले आया, वरना आपको तो पता है
जब भी कभी ऐसा काम किया है तो घर से बाहर किया है। बस वो रात को राबेल को छोड़कर जब लाहौर से वापस लौट रहा था तो किसी और मूड में था। बस हाथ में पकड़े पकड़े घर ही ले आया। मुझे समझ नहीं आती, चढ़ते सूरज जैसी तुम्हारी नुमाया और जाहिर बुराइयां मैं किस तरह छुपाऊं? अगर यही हालात रहे तो तुम्हारा ताया देगा बनफ्शे तुम्हें? अच्छा भला है राम है उनकी नजरों के सामने उठाकर दे देगा बेटी उसको, और तुम और मैं मुंह देखते हुए रह जाएंगे। दे देंगे। अरे कुछ नहीं होता अम्मा सरकार, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं मर गया हूं। कहीं नहीं जाएगी बनफ्शे, मेरी है मुझे ही मिलेगी, वरना एहराम ऊपर और मैं जेल में। सब सोच लिया है मैंने। हर बात में इंतहा पसंदी, हर बात में तबाही का सोचते हो तुम। कभी नामुमकिन को मुमकिन बनाना भी सीखो पीर साले। मैं खुशियों की मुंतजिर हूं, शहरबानों की तरह अपनी बादशाही की मुंतजिर हूं, और तुम हो के तबाही की तैयारी किए बैठे हो। एहराम के रवैये को सीरियस ही नहीं ले रहे। अगर कुछ कर सकते हो ना पीर साले, तो एहराम और बनफ्शे के दिल में अपने लिए और राबेल के लिए दिलचस्पी पैदा करके दिखाओ। तो चलें, आज चल पड़ते हैं वादा याद दिलाने। वैसे भी राबेल का लास्ट सेमेस्टर है, शादी होते होते वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो उठो। बस यार, किस्मत ही खराब है, वरना और भी बातें होती हैं उससे। तुम जाते हुए अगर मुझे एक SMS कर देती ना तो मैं अपना फोन चार्ज कर लेता। मुझे क्या पता था कि मोहब्बत की खबर बस आने को है। मुझे उस दिन पता चला कि रोम रोम में खुशी किस तरह दौड़ती है। तुम्हें पता है राबेल, जब तो चाहने वालों के दरमियान दूरी आ जाए ना, तो मोहब्बत खुद ही रास्ता ढूंढ के निकल पड़ती है। अगर हमारे दरमियान दूरी ना आती ना, तो शायद नूर अफरोज मुझसे शादी तो कर लेती, पर मोहब्बत ना करती। कब से मोहब्बत कर रहे हो उससे? पता नहीं, शायद जब से मैं हूं, या शायद जब से वो है। फिर तो बहुत गहरी होगी। देख लो, तुम ही सारी खबरें लाई हो। उसके चेहरे पे बिखरते रंग भी तुमने देखे। मैंने तो सिर्फ उसके इरादे की ठान सुनी, और अब उसे मुझ तक पहुंचने के लिए लक्की महल की दीवारें भी नहीं रोक सकती। मैंने एक और बात सुनी है वहां पर। क्या? किसी रिश्ते की बात हो रही थी और उस पर प्रेशर था कि वो हाँ बोल दे, लेकिन वो अड़ी हुई थी कि जिससे मोहब्बत करती है शादी भी उसी से करेगी। रिश्ते की बात? किसके साथ रिश्ते की बात चल रही थी? ये तो पता नहीं चल सका, पर है कोई ऐसा जिसे ताया सरकार ने उसके लिए पसंद किया है। कबीर, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम अपनी फूफी को मना लो, या यूं करो कि अपने अब्बा को ले जाओ वहां और उन दोनों को मनाकर वापस ले आओ। ताया सरकार क्या कर लेगा? तुम लोगों के जाती मामलात में बोलेंगे थोड़ी। हम भी बेटी वाले हैं और आप भी बेटी वाले। आप हमारा दर्द समझने की कोशिश करें और हम आपका। आपने तो कभी हमारा दर्द समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा हमारा दर्द बढ़ाया ही है। मुझे अंदाजा है कि पिछली बार मैं कुछ तल्ख हो गई थी, मगर सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
होना भी चाहिए। आपने हम पर और हमारी बेटी की नीयत पर शक किया। इसीलिए तो कह रही हूँ, भुला दो बातें जिस तरह मैंने सब भुला दी। कितनी लंबी तारीख थी हमारी जिसमें सब कुछ अदल बदल के रह गया। भरजाई प्लीज पुरानी बातों को ना छेड़ें। तो आप भी तो नए रिश्ते ईमानदारी से शुरू करें ना जेठ जी। मेरी बेटी जवान है, पढ़ाई भी उसकी मुकम्मल होने वाली है, लेकिन इस घर से शादी का कोई पैगाम नहीं आ रहा। उसके बचपन का मंगेतर भी पढ़ लिख कर वापस आ गया। बनफ्शे भी जवान है, शादी के काबिल है। आखिर मेरा बेटा भी कब तक इंतजार करेगा? आपने कहा था कि साले को सुधरने की जरूरत है। अब तो मेरे बेटे ने हर बुरी हरकत से तौबा कर ली है, लेकिन आप लोग तो चुप कर रोजा रखे बैठे हैं। मैंने तो अपनी सास का वादा निभाया और शगन लेकर भी आ गई। आप लोग भी कम से कम मेरी बेटी का शगन तो लेकर आए। खानदान में बकायदा दोनों मंगनियों की मिठाई तकसीम करवाते हैं। आज आप बनफ्शे के लिए हाँ तो करें, मैं साले के नाम की खानदान में मिठाई बंटवा देती हूँ। कल आप शगन लाकर एहराम के नाम की मिठाई बंटवा दें। भरजाई थोड़ा सा टाइम दें, मैं जल्दी इंशाल्लाह। कोई जरूरत नहीं ज्यादा मोहलत लेने की। इस मामले को लंबा घसीटने की कोई जरूरत नहीं है चची जान। इसलिए मैं आपसे साफ साफ कहता हूं, मैं राबेल से शादी कभी भी नहीं करूंगा और ना ही बनफ्शे की शादी साले से होने दूंगा। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं और शादी भी सिर्फ उसी से करूंगा। इसलिए मेरी तरफ से साफ साफ जवाब है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप रहो। सरकार, मैं बकवास नहीं कर रहा, मेरी तरफ से यह जवाब है। तुम होश में नहीं हो एहराम, चलो अंदर जाओ। मैं होश में हूं ताया सरकार, और यह मेरी तरफ से साफ साफ जवाब है। मैं मर के भी राबेल से शादी नहीं करूंगा। और मासूम बनफ्शे की शादी इस वहशी दरिंदे से कभी भी नहीं होने दूंगा। बकवास बंद कर वरना। साले रिलैक्स। एहराम, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि फैसले सुनाओ। ये मेरी जिंदगी का फैसला है ताया सरकार, और मैं हरगिज़ चुप नहीं बैठूंगा। ये दोनों शादियां मेरी लाश पर गुजर जाने के बाद ही होंगी। ताया सरकार, मेरी तरफ से इनकार है, इनकार है, इनकार है। ताया सरकार, खामोश। ताया सरकार, उस दिन भी तुम इसी तरह अजनबी बनकर जमीन को घूर रही थी शहरबानो। जिस दिन पीर बख्त सुभान का शगन मेरी जगह तुम्हारे लिए आया था। बहुत शातिर औरत हो तुम। जिस तरह तुमने मुझे मात दी, उसी तरह मेरी बेटी की भी गोठ उड़ा दी। लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूं। या तो खेल खेलूंगी, नहीं तो खेल बिगाड़ दूंगी। चलो साले।
बार समझाया तुम्हें? चुप करो, चुप करो, तुम ऐसा ही नहीं होता। मैं क्यों चुप कर जाऊं? चुप! मोहब्बत के जलील दौर से मैं भी गुजरा हूं, लेकिन तुम्हारी तरह अपने बाप को घूर कर मैंने नहीं देखा। वाकई तुमसे बगावत की बू आ रही है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी तरबियत के बावजूद मेरी मां की हुई बात को तुम ऐसे रिजेक्ट कर दोगे, और वो भी इतनी बुरी तरह। तो मैं और क्या करूं? किस तरह से आपको समझाऊं? कुछ तो सोचो है राम। तुम्हारे बचपन की मंगेतर है वो, जिससे मैं ला इल्म था। क्या बुराई है उसमें आखिर? बुराई सिर्फ यह है कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं। ऐसी बातें खानदान तोड़ देती हैं आराम। कुछ तो सोचो, तुम्हारे मरहूम चचा की बेटी है वो, क्या कहेगी दुनिया? मैं कोई गैर लड़की नहीं लेके आ रहा हूं उसकी जगह, मेरी दूसरे चचा की बेटी है वो। और मैं तुम्हें कह चुका हूं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह नामुमकिन है। मैं अपनी यतीम भतीजी का हक नहीं मार सकता। मुझे इसी दुनिया में उठना बैठना है। मैं अपनी बेटी और अपनी बेटी की खुशी की खातिर खुद खर्च बन के अपने खानदान का शिराजा नहीं बिखेर सकता। चलो बाहर और चल के माफी मांगो अपनी चाची से अपने बिहेवियर की। मैं तुमसे बात कर रहा हूं एहराम। चलो मेरे साथ। याद रखना, तुमने मुझे इनकार किया है। अब मैं तुम्हें अपना इनकार सुनाऊंगा किसी और तरीके से। याद रखना। ऐसा सबक सिखाऊंगा उस एहराम को कि जिंदगी भर सब याद रखेंगे। ऐसे ऐसे जानिसार हैं मेरे कि उसके टुकड़े भी नहीं मिलेंगे किसी को। अगर तुम्हारे हवाले अपनी बीवी और बेटी ना करूं तो मैं जमाने के सामने राज खोल दूंगा कि आपने छुप के शादी की मेरी फूफी के साथ और उसे अपने हक से महरूम कर दिया।